2018 के अंदर कानून बनाया था कि जो मालिक न्यूनतम वेतन नहीं देगा उसे 6 महीने की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना होगा। पूरे देश के अंदर आज विरोध दिवस मनाया जा रहा है कि मोदी सरकार ने जो दोनों कानून बनाए, किसानों के कानून और मजदूरों के कानून, पार्लियामेंट के जब पास किए गए तो एक उससे पहले कानून बना दिया कि आज से पहले इतिहास है कि कोई भी कानून बनने से पहले उस पर विपक्ष के लोग बहस करते हैं, बहस करने के बाद वो कानून पास होते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने एक कानून बना दिया कि जो हम बिल लाएंगे उस पर कोई बहस नहीं होगी और वो बिल पास हो जाएगा, जिसके कारण आप लोग को मालूम है कि आज 6 महीने 7 महीने हो गए किसान सारे बॉर्डरों के दिल्ली पे बैठे हुए हैं। और देश के अंदर हम लोगों ने जो मजदूरों पे जो श्रम कानून ख़त्म किए उसके लिए हम लोगों ने कई हड़तालें भी करी। लेकिन साथियों, मोदी सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि देश के मजदूर और देश के किसान अगर दोनों के दोनों अगर बैठ जाएं तो देश का हिंदुस्तान भी धरातल में पहुंच जाएगा। क्योंकि किसान हम लोग को रोजी रोटी के अलावा कमा कर देता है, वही अन्न देता है जिसको अन्नदाता कहते हैं। अगर मजदूर आज किसी बिल्डिंग को बनाता है, 5 स्टार होटल बनाता है, आपको मालूम हो कि पार्लियामेंट भी बना रहा है, लेकिन पार्लियामेंट बनने के बाद यही मजदूर जो पार्लियामेंट बना रहा है, पार्लियामेंट बनने के बाद वो अंदर नहीं जा सकता। ऐसा हमारे देश के अंदर कानून है। 5 स्टार होटल बनने के बाद जो मजदूर बनाता है, लेकिन 5 स्टार होटल बनने के बाद मजदूर की एंट्री नहीं होती है। ये कानून है। मजदूर अगर खाने के लिए ढाबे पे चले जाएगा, वहाँ चले जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पर जो हमारे ही भाई बंद होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं 5 स्टार होटल में, आप लोग को देखते कहेंगे आप बाहर चलिए, क्या करने आए यहाँ पे। ये हमारे देश की असलियत है। और आपको मालूम होना चाहिए कि आज देश के अंदर, पूरे देश के अंदर आज इन कानूनों के विरोध में कृषि कानून, किसानों के और मजदूरों के जो कानून बनाए हैं उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर मोदी सरकार के विरोध में हम लोग का ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मोदी सरकार को ये भी मालूम होना चाहिए कि जब भी हम लोग के प्रोग्राम होते हैं और ये कोई कानून बनाते हैं तो हमारे बीच में कोरोना आ जाता है। आज कोरोना के कारण हमारे को जो हमारे बड़े बड़े संगठन हैं वो इकट्ठे नहीं हो सकते, उन्हें इकट्ठे नहीं होने देते। दिल्ली सरकार ने कानून पास कर दिया कि जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होगा कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई ट्रेड यूनियन पार्टी, कोई भी इकट्ठे होकर कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए हम लोग को यहाँ पर मजबूरी के अंदर ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। नहीं तो पार्लियामेंट के अंदर लाखों की तादाद के अंदर आज के दिन प्रोग्राम, अगर ये कोरोना नहीं होता तो लाखों की तादाद में आज प्रोग्राम कर रहे होते किसान। लेकिन जो मोदी सरकार कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, कौन सा विकास कर रहे हैं? कोई मजदूरों का कोई विकास नहीं कर रहे। एक ऐसा विकास कर करके इन्होंने क्या कर दिया, आपको मालूम होगा कि रेलवे बेच दी, डिफेंस बेच दिया, BSNL बेच दिया। माने सारी चीज़ बेचने के बाद अगर विकास करेगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपके घरों के अंदर भी कोई घर का अंदर अगर बड़ा लड़का है उसको कहोगे काम धंधा कर लो, अगर वो घर के बर्तन ही बेच के अगर विकास करेगा तो उसे विकास नहीं कहते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा विकास कर दिया कि हिंदुस्तान की कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी। जैसे हमारे कहते हैं कि निजीकरण कानून है, सरकारी संस्थानों के अंदर सारे बेच देगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, सरकारी नौकरियां कोई नहीं मांगेगा। आज हमारे लोग कहते थे कि जो खाली पद पड़े हैं सारे खाली पद उन्होंने बंद कर दिए हैं। उसके अंदर ठेकेदारी प्रथा के अंदर माध्यम से काम करा रहे हैं। लेकिन ठेकेदारी प्रथा के अंदर काम कराने के बाद भी एक देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर कानून पास कर दिया, फिक्स श्रम कानून पास कर दिया। पहले किसी फैक्ट्री के अंदर आप लोग काम करते थे, अगर 2 साल 3 साल काम करने के बाद अगर मालिक नौकरी से निकाल देता था तो उसके खिलाफ आप कानूनी तौर पर केस लगाते थे, चाहे न्यूनतम वेतन का केस हो चाहे नौकरी का। लेकिन फिक्स टर्म कानून के अंदर आप नौकरी का केस नहीं लगा सकते। यह मजदूरों का गला काटने की मोदी सरकार की नीति है। आज मजदूर शांत नहीं बैठा हुआ है, मजदूर के अंदर खून उबल रहा है। लेकिन मोदी सरकार को यह मालूम होना चाहिए, आपको मालूम है पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद मोदी सरकार ने पूरी मिनिस्ट्री लगा दी, बीजेपी के जितने RSS के जितने भी कार्यकर्ता सब लगा दिए कि हम 200-250 सीटों से प्लस लेके आ रहे हैं। लेकिन वहाँ की जनता ने बता दिया कि मोदी सरकार पिछले से 6-7 सालों से झूठे वादे कर रही है और कोई भी मजदूर हित में, किसान हित में और उसके कोई भी काम नहीं कर रही है, खाली विकास कर रही है। तो 14-15 उद्योगपति हैं उनका विकास कर रही हैं। आप लोग को ये मालूम होना चाहिए
क्या आपने देखा होगा कि M10L वाले ये टेलीफोन के अंदर जो पहले हमारे घरों के अंदर लगते थे, एक दिन के अंदर एक महीने के अंदर 300-400 रुपये का बिल आता था। आज वो टेलीफोन पूरे बंद हो गए हैं। और जो अडानी और ये अंबानी और ये अब जियो का फ़ोन आ गया है, जियो के फ़ोन के अंदर 300 रुपये लगाओ, 600 रुपये लगाओ तो 3 महीने फ्री। ऐसा कौन सा उसके घर के अंदर से नोट छप के आ रहे हैं? लेकिन ये सरकार को फेल करने के लिए आपको पता है कि जियो की फ्री में सिम बेची जा रही है। जियो का माने इतने उद्योगपतियों का पहले फ्री में दो और फ्री में देने के बाद उन्होंने इकट्ठा रेट बढ़ा देते हैं। आपको पता है कि मोदी सरकार ने गाँव देहातों के अंदर कहा हमने सिलेंडर फ्री दे दिए। जब कांग्रेस के राज था तो 280-300 रुपये में सिलेंडर आता था, लेकिन जब से मोदी सरकार ने सिलेंडर फ्री दिया आज 1000 रुपये कर दिया। तो ऐसा फ्री देने का क्या फ़ायदा? ये हमारे देश के मजदूर और देश के किसान और गरीबों को मारने की मोदी सरकार की नीति है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और ये विरोध यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाला है। ये विरोध तो कोरोना काल ख़त्म होने के बाद बड़े पैमाने पे होगा। अब की बार मोदी सरकार जाएगी, इसमें वो नहीं हो, ये इसमें सोचने की बात नहीं है कि अगले साल इलेक्शन इसमें यूपी के अंदर होना है, 5-6 स्टेटों के अंदर होना है। लेकिन मोदी सरकार को पता होना चाहिए कि जैसी तुम्हारी नीति है, जब से अब जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, मोदी सरकार एक जगह भी अपनी सरकार नहीं बचा पाई है। और अब राजस्थान या हरियाणा के अंदर और जो यूपी के अंदर और मध्य प्रदेश यहाँ चुनाव होंगे, इसके अंदर बिल्कुल साफ हो जाएगी। इसलिए क्योंकि वोट सबसे ज़्यादा हमारे किसान देते हैं, मजदूर देते हैं, इन्हीं के वोट से आप जीतते हो, आप इन्हीं का गला काटते हो। तो इसलिए मजदूर भी चौकन्ना हो गया है और मजदूर चौकन्ना होने के बाद मोदी सरकार को बता देगा कि अगली बार मोदी सरकार को जो वोट देने की नीति बना रखी है वो ख़त्म कर दी जाएगी। हर जगह से पहले कांग्रेस मुक्त, अब बीजेपी मुक्त आंदोलन चलाया जाएगा। और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, आपको पता है यूपी के अंदर, यूपी और हरियाणा के अंदर तो बीजेपी का कोई विधायक, कोई MP, सबके रोक लगा रखी है कि कोई भी गांव के अंदर नहीं आ सकता। ऐसे हम लोग को देश के हमारे सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहाँ जहाँ भी हमारे काम कर रहे हैं, आज दिल्ली सरकार की भी वो नीति है। दिल्ली सरकार ने आज 15,908 रुपये घोषित कर दिया। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि कौन से कारखानदार को दिल्ली के मजदूरों को ये न्यूनतम वेतन मिल रहा है? आज 15,908 रुपये किसी मजदूर को नहीं मिल रहा है। और ये केजरीवाल सरकार ने पहले कानून बनाया था, 2018 के अंदर कानून बनाया था कि जो मालिक न्यूनतम वेतन नहीं देगा उसे 6 महीने की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना होगा। हम पूछना चाहते हैं कि कितने उद्योगपति हैं? 50 लाख मजदूर हमारे काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों के अंदर, होटलों के अंदर, सरकारी संस्थानों के अंदर, जो 8-8 हज़ार, 9-9 हज़ार। आप यहाँ उद्योगनगर मंगोलपुरी में चले जाइए, सुबह जाके सर्वे कीजिए कि जो महिलाओं कर्मचारी काम करने जाती हैं उनसे पूछे कि आपकी तनख्वाह क्या है। 12-12 घंटे ड्यूटी के और तनख्वाह देंगे 8,000। और दिल्ली सरकार कहती है हमने न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया। अरे न्यूनतम वेतन बढ़ाएगा, किसी घर के अंदर एक भी फैमिली मेम्बर को और 15,000 तनख्वाह मिलेगी तो उसका बच्चा खुशहाल होगा, वो बच्चे की परवरिश कर सकती है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो कारखानदार जाने के बाद उन्हें 6,000, 7,000, 8,000 में काम करते हैं। और कारखानदार ने नीति बना रखी है कि महिलाओं कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा नौकरी मिलेगी, क्योंकि उनको तनख्वाह कम देगा, वो बोलेगी नहीं और लेबर कोड का चक्कर नहीं लगाएगी। इसलिए उनकी नीति बना रखी है। पैकिंग करने वाला हो और जो कोई भी लोडिंग सारे मजदूरों को महिलाओं कर्मचारियों पे शोषण करती है, क्योंकि महिलाओं कर्मचारी बोल नहीं सकती। लेकिन ये हमारी महिलाओं कर्मचारी भी जागरूक हो गई हैं। जब जागरूक हो जाती है तो कोई सरकार हो, चाहे दिल्ली प्रशासन हो, चाहे मोदी सरकार हो, बचने वाली नहीं है। इसलिए अब की इलेक्शनों के अंदर आने के अंदर बीजेपी और केजरीवाल सरकार का विरोध करेंगे कि जो कानून बना रखे हैं आप उसे पालन नहीं करा सकते। आदि के संयुक्त रूप में यहाँ प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और हमारी 10 ट्रेड यूनियन हैं जो बड़े संगठन हैं, वो देश के अंदर पूरे बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा है। इसलिए आप लोग संगठित रहिए और ऐसे आंदोलन चलता रहेगा। ये मत सोचिए कि आज हमारे यहाँ 50 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, 100 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ये एक एक बूंद से अगर समुद्र भरता है, छोटी छोटी बूंद से बाढ़ आ जाती है। इसीलिए जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जो मोदी सरकार तक, उनकी एजेंसियों तक, उनके जो चमचे दलाल हैं उन तक पहुंचेगा। आपकी आवाज़ आज नहीं तो कल सुनी जाएगी और आपकी विजय होगी। और कोई भी सरकार हो चाहे प्रशासन हो, आपकी आवाज़ को दबा नहीं सकता। ये जो कानून मोदी सरकार ने अब बनाए हुए हैं मजदूरों के खिलाफ, कोई भी मजदूरों का फेवर में नहीं है। ये हायर एंड फायर है कानून है। मजदूर जब तक चाहे उसको मालिक उसको रख सकता है, जब चाहे उसको बाहर निकाल सकता है। बताइए, आज 200 दिन हो गए किसान हड़ताल में बैठे हुए हैं। बताइए, इतनी बड़ी सरकार ये है कि उनके कानून में जू नहीं देख रही है, उनको ज़्यादा ये नहीं एहसास हो रहा है। अगर आप
ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।